क्या आप थक चुके हैं? क्या आप चिंता, तनाव और भय से जूझ रहे हैं? क्या आप जीवन में अधिक खुशी और शांति चाहते हैं? तो द पावर ऑफ नाउ आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी बुक है। यह आपको सिखाती है कि अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिया जाए। आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किताब समरी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ नाउ पुस्तक के बारे में, जिसे लिखा है एकहार्ट टोले ने। द पावर ऑफ नाउ लेखक की इनर जर्नी पर आधारित है। वे बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वे अपनी जीवन से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। वे न खुश थे, न संतुष्ट और भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट चुके थे। फिर उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें रियलाइज हुआ कि अतीत और भविष्य केवल भ्रम है, सत्य केवल प्रेजेंट है, यानी वर्तमान क्षण। इसके अलावा बाकी सब एक माया है। चैप्टर 1, आप अपना मन नहीं है। ऑथर एक ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं जो पूरी पुस्तक की नींव है। वे कहते हैं, अपने मन को थॉट्स की एक बहती हुई नदी की तरह देखें। अधिकतर लोग इस थॉटफुल माइंड को ही अपना असली स्वरूप मान लेते हैं, पर ऑथर इस सोच को चुनौती देते हैं। वे हमें कहते हैं कि एक कदम पीछे हटें और बिना किसी क्रिटिसिज्म के अपने थॉट्स को देखें। याद रखें, आप वो थॉट्स नहीं हैं जो आपके मन में दौड़ते रहते हैं। आप वो कॉन्शियसनेस है जो उन्हें ऑब्जर्व करती है। कल्पना कीजिए कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और पानी को बहते हुए देख रहे हैं। आप पानी नहीं हैं, आप केवल उसके साक्षी हैं। ऑथर बताते हैं कि सच्ची सेल्फ अवेयरनेस इसी समझ से आती है। मन एक उपयोगी उपकरण है, एक रेडियो की तरह, जो लगातार थॉट्स, मेमोरीज और चिंताओं को ब्रॉडकास्ट करता रहता है। लेकिन असली आप वो हैं जो ये चुनते हैं कि किस स्टेशन को सुनना है। सरल शब्दों में, आपका मन एक अलग चीज है और आप एक अलग चीज है। जब ये समझ पक्की हो जाती है, तब आपको एहसास होता है कि अतीत और भविष्य मात्र भ्रम है। असली अस्तित्व केवल प्रेजेंट मोमेंट में है। एक गहरी सांस ले, हवा को अपने भीतर जाते हुए महसूस करें। अपने शरीर की सेंसेशंस पर ध्यान दे। वही आप है, शुद्ध अवेयरनेस। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, दर्द से बाहर निकलने का मार्ग। कॉन्शियसनेस वो शक्ति है जो हमें स्थायी दुख और दर्द से मुक्त कर सकती है। अधिकतर लोग अपनी इमोशंस और मेमोरीज का भारी बोझ उठाए चलते हैं। ये ऐसा है जैसे चिंता, पछतावा और भय से भरा एक बड़ा बैग हर समय कंधे पर लटकाए घूम रहे हों। लेकिन हमारी स्वतंत्रता प्रेजेंट मोमेंट में है। कल्पना करें कि आप कक्षा में बैठे हैं। अतीत कल का होमवर्क है, भविष्य कल की परीक्षा, पर इस क्षण आप सिर्फ शिक्षक की बात सुन रहे हैं। यही प्रेजेंट मोमेंट है। कभी कभी हमारा माइंड बहुत नॉजी हो जाता है, मानो दिमाग में एक छोटी सी आवाज लगातार बातें करती जा रही हो। यही आपके थॉट्स और फीलिंग्स है। पर याद रखें, आप वो आवाज नहीं है, आप वे हैं जो उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। कल्पना करें कि आकाश में बादल चल रहे हैं। थॉट्स उन्हीं बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। आपको उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। अपने मन को एक पुराने रेडियो की तरह समझे, जो बार बार अतीत की बात करता है या भविष्य की चिंता करता है। सीक्रेट ये है, आप वो रेडियो नहीं है, आप वो है जो उसे बंद कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। ऑथर चाहते हैं कि हम समझे, हमारे पास वास्तव में केवल अभी है। अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं है। जब आप खाना खा रहे हो, हर निवाले का स्वाद महसूस करें। जब आप खेल रहे हो, घास की ठंडक महसूस करें। यही रियल लाइफ है। जब हम प्रेजेंट को स्वीकार करते हैं, तो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे से निकलकर तेज धूप में कदम रखना। हल्का, मुक्त और शांत महसूस होता है। चैप्टर 3, मूविंग डीप इनटू द नाउ। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। हवा स्थिर है, वातावरण सौम्य है और आपका मन अपनी लगातार चलती बातचीत से कुछ क्षण के लिए मुक्त हो जाता है। न आप अतीत पर अटके हैं, न भविष्य को लेकर चिंतित।
आप पूर्ण रूप से प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हैं। ये अध्याय बताता है कि इस पावर ऑफ नाउ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ऑथर इसके लिए कई तरीकों का उल्लेख करते हैं, जिनमें सबसे प्रभावी है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने आसपास हो रही हर चीज के प्रति जागरूक रहना और भीतर पूरी शांति बनाए रखना। वे बताते हैं कि हम रोजमर्रा की क्रियाओं जैसे चलना, बात करना, खाना खाना या सांस लेना, इन पर जागरूकता लाकर भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 4, डोंट लाइव इन पास्ट एंड फ्यूचर। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो केवल पास्ट में जीते रहते हैं। उन्हें पछतावा सताता है, काश उस दिन मैंने वो निर्णय न लिया होता। कुछ लोग लगातार फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, अगर मुझे अच्छी नौकरी न मिली तो क्या होगा। सोचिए, किसी विद्यार्थी को यदि परीक्षा में खराब परिणाम मिले तो रोते रहने से न अतीत बदलेगा न दुख कम होगा। इसका परिणाम ये होता है कि वो वर्तमान को भी सही ढंग से जी नहीं पाता। इसलिए ऑथर कहते हैं, अतीत की चिंता छोड़ो, भविष्य का बोझ उतार दो और आज को अपनाओ। हम अक्सर अपनी भावनाओं से इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें लगता है हम वही भावनाएं हैं। ये सोच हमें तनाव, बेचैनी और दुख में फंसा देती है। भावनाओं को बिना किसी निर्णय के आते जाते देखें। याद रखें, वे अस्थायी हैं, आप उनसे अलग हैं। हमारे विचार लगातार मन को घेरते रहते हैं। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तब वे हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप अपने मन के ऑब्जर्वर हैं। थॉट्स को आने दे, जाने दे, उन पर पकड़ मत बनाइए। प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस के साथ जीना ही सच्ची शांति और खुशी का मार्ग है। ऑथर सुझाव देते हैं कि सांस पर ध्यान देना और वर्तमान में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करना हमें वापस नाव में लाता है और मानसिक अशांति को दूर करता है। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। हम अक्सर प्रेजेंस को गलत समझते हैं, जैसे किसी भविष्य की घटना का इंतजार करना या हर समय क्रियाशील बने रहना। लेकिन ऑथर बताते हैं कि सच्ची प्रेजेंस इससे कहीं गहरी है। ये वर्तमान क्षण में पूर्ण जागरूकता के साथ पूरी तरह उपस्थित होने की स्थिति है। ये विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में खोए रहने के बजाय जो कुछ भी इस क्षण हो रहा है उसे बिना किसी क्रिटिसिज्म के स्वीकार करने का अभ्यास है। हम प्रतीक्षा को समय की बर्बादी मानते हैं, पर ऑथर बताते हैं कि सच्ची वेटिंग भविष्य की चिंता नहीं है, बल्कि उसी क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होना है। जब हम अपने इमोशंस और थॉट से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया की सुंदरता को देखना कठिन हो जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है और प्रेजेंस जागृत होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शांत झील गहराई तक साफ दिखाई दे रही हो। उसी तरह प्रेजेंस हमें दुनिया की वास्तविक सुंदरता दिखाने लगती है। ऑथर समझाते हैं कि प्रेजेंस का उच्चतम स्तर वो होता है जहां हम अहंकार आधारित विचारों से निकलकर शुद्ध कॉन्शियसनेस का अनुभव करते हैं। यही हमारी ट्रू नेचर है, शाश्वत, शांत और आनंद का स्रोत। कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें उच्च कॉन्शियसनेस का प्रतीक मानते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनका वास्तविक अर्थ हमारी दिव्य प्रेजेंस को दर्शाता है। प्रेजेंस अभ्यास से विकसित होती है, गहरी सांसों से, ध्यान से और छोटे छोटे माइंडफुल कदमों से। इनसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 6, द इनर बॉडी। इस अध्याय में लेखक हमें नाव की सीमा से आगे ले जाकर हमारे भीतर मौजूद उस गहरी परत से परिचित कराते हैं जिसे वे इनर बॉडी कहते हैं। ये हमारा सबसे सूक्ष्म और गहरा अस्तित्व है जो किसी शब्द, सिद्धांत या मानसिक व्याख्या से पकड़ में नहीं आता। उसे केवल महसूस किया जा सकता है। हमारा मन और शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन इनर बॉडी हमेशा स्थिर, शांत और अनंत है। धीमी और गहरी सांसें, सुकून भरा संगीत या प्रकृति में समय बिताना, ये सभी अभ्यास हमें अपने भीतर की ऊर्जा से जोड़ते हैं
जब आप इनर बॉडी को महसूस करते हैं तो जीवन में शांति, आनंद और जीवंतता गहराई से बढ़ती है। परंतु इससे पहले आवश्यक है कि अतीत के बोझ को छोड़ा जाए। क्षमा करना, दूसरों को नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। अपने भीतर उतरिए, वहां एक शांत, शब्दों से परे अनंत आयाम है। यही आपकी इनर बॉडी है। उसे महसूस होने दे, उसकी ऊर्जा को बहने दे। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड वो आयाम है जो रूपों से परे है, एक शुद्ध निराकार चेतना। इसे शब्दों में बंधना कठिन है, लेकिन इसे छूना संभव है। लेखक बताते हैं कि कई दरवाजे ऐसे हैं जो हमें इस गहरी चेतना तक पहुंचा सकते हैं। 1, प्रकृति से जुड़ाव। पेड़ों, हवा, आकाश, ध्वनियों, इन सबको पूरे ध्यान से महसूस करना। 2, मन का अवलोकन। अपने विचारों को बिना जज किए आते जाते देखना। 3, शरीर की जागरूकता। अपने संवेदनाओं को ध्यान से महसूस करना। 4, गहरी, स्वप्नहीन नींद, जहां अहंकार पूरी तरह शांत होता है। 5, कला का अनुभव। कला को केवल स्वरूप के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में देखना। 6, मृत्यु की चेतना। मृत्यु के सत्य को स्वीकारना, उससे डरना नहीं। ये अस्तित्व की गहराई का दरवाजा खोलता है। इन सभी पोर्टल्स का अंतिम उद्देश्य है आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना। और यही वो स्थान है जहां अनमैनिफेस्टेड की अनुभूति संभव होती है। अपने सच्चे स्वरूप से पुनः जुड़ने के लिए नेचर में खो जाइए, अपने विचारों को देखें, अपने शरीर को महसूस करें और वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहें। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। रिश्ते चाहे कैसे भी हों, यदि आप नाव में उपस्थित हैं तो वे बदल सकते हैं। रिश्तों की समस्या अक्सर पास्ट और फ्यूचर में अटकने से पैदा होती है। पुरानी नाराजगी, भविष्य की चिंता और अपेक्षाओं का बोझ। जब संबंध प्यार और गुस्से के चक्र में फंस जाते हैं तो वे दर्द देते हैं। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है अपने भीतर शांति पैदा करना और बिना शर्त प्रेम करना। हम रिश्तों को अपनी अधूरी पहचान पूरा करने का माध्यम बना लेते हैं। ये एक तरह का भावनात्मक नशा बन जाता है। इससे मुक्त होने के लिए अपने भीतर की पूर्णता को महसूस करना आवश्यक है। रिश्तों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलना आध्यात्मिक मार्ग है। करुणा, स्वीकृति और उपस्थिति, ये 3 तत्व किसी भी रिश्ते को उन्नत बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कई सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों के चलते महिलाओं ने इतिहास में भावनात्मक कष्ट अधिक झेला है। इससे निकलने का मार्ग है स्वयं को और एक दूसरे को क्षमा और स्वीकार करना। वे ये नहीं कहते कि लोगों से दूरी बना लें, बल्कि अपने अहंकार से दूरी बनाएं। रिश्तों को आपसी निर्भरता नहीं, आध्यात्मिक विकास का अवसर बनाएं। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, पीस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। वे आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्ची शांति वो आपके भीतर स्थायी रूप से मौजूद है। जीवन अच्छा बुरा, सफलता असफलता, लाभ हानि, इन 2 ध्रुवों के बीच चलता रहता है। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता इन द्वैतों के परे जाकर मिलती है। अपने जीवन के ड्रामा से बाहर आएं। वे कहानियां जो हम लगातार स्वयं को सुनाते रहते हैं, वे पात्र जो हम बने रहते हैं, सब कुछ बदलता है। इस सत्य को स्वीकार कर लें, यही मुक्ति की शुरुआत है। नकारात्मकता को पहचानिए, उससे सीखिए और उसे छोड़ दीजिए। यही आंतरिक विकास है। करुणा केवल दया नहीं, ये गहरी समझ और जुड़ाव का भाव है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप अस्तित्व को एक नए आयाम से देखना शुरू करते हैं। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सच्चा सरेंडर कोई कमजोरी नहीं है, ये प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकारने का साहस है, बिना विरोध के, बिना भागे हुए। स्थिति चाहे कैसी भी हो, भावना कितनी भी तीव्र हो या विचार कितना भी कठिन क्यों न हो,
उसे स्वीकारना ही शांति का मार्ग है। सरेंडर हमें मन की अशांति से हटाकर गहरी, स्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। रिश्तों में सरेंडर का अर्थ है दूसरे को बदलना नहीं, उनके व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से चुनना। बीमारी भी कभी कभी परिवर्तन का अवसर बन जाती है। इसे विरोध करने की बजाय इसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार किया जा सकता है। दुख से लड़ने की बजाय उसे गहराई से महसूस करना उसके पार जाने का मार्ग है। जीवन की धारा के साथ बहने का साहस, यही सच्चा सरेंडर है। आपके पास हर क्षण पावर टू चूज है। अहंकार के बजाय शांति को चुने, विरोध के बजाय स्वीकार को चुने और प्रेजेंट मोमेंट को अपना मार्गदर्शक बनाएं। आज की इस गहन यात्रा में साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह समरी मददगार लगी हो तो अब बारी है एक छोटा सा लेकिन असरदार कदम उठाने की। किताब समरी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समझ सीधे आपके फोन तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हाँ, वही छोटा सा थम्स अप जो क्रिएटरों को रात में चैन की नींद देता है। और कमेंट में मुझे बताइए कि अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं। ज्ञान बढ़ाइए, तनाव घटाइए और किताब समरी से जुड़े रहिए। मिलते हैं नई समरी में। तब तक प्रेजेंट में रहें, शांत रहें और सीखते रहें।